वेलकम बच्चों। आज जो है हम हेरिडिटी टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि हेरिडिटी जो है वो ऐसा टॉपिक है जो 10th और 12th दोनों के लिए कॉमन है। प्लस अभी क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आपको जो है हेरिडिटी समझने में थोड़ा आसानी हो, क्योंकि यहाँ से भी 5 मार्क्स कवर हो रहे हैं 10th में भी और 12th में भी। तो आपको काफ़ी इजी वे में जो हेरिडिटी है प्लस मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो आज इस वीडियो के द्वारा मिलेगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें ऐसा नहीं है कि इससे आपके लिए कोई भी हिडन अमाउंट या कुछ भी ऐसा नहीं लिया जा रहा है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि आपको कैसा लगा, और अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे ज़रूर मेंशन करें। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज़ हेरिडिटी। हेरिडिटी जेनेटिक्स ब्रांच में आता है। जेनेटिक्स जो है बायोलॉजी की एक ब्रांच है जहाँ पे हम हेरिडिटी और वेरिएशन, इवोल्यूशन, 3 तरह के टॉपिक्स कवर करते हैं। लेकिन मेनली आज हम लोग हेरिडिटी को ही कवर करेंगे क्योंकि वो आपके कोर्स से रिलेटेड है। हेरिडिटी जो है उसका मतलब होता है कॉमन कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होना। तो इसको हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स, जिसको अगर हम कहें कि किसी भी पर्सन की जो अपनी इंडिविजुअलिटी होती है जिसकी वजह से आप उसको आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, तो उसको हम नाम दे देते हैं कैरेक्टर का। तो ट्रेट्स को हम एज अ कैरेक्टर भी मान सकते हैं। तो कैरेक्टर में अगर आप देखेंगे कि हम तो इसको कैरेक्टर कह रहे हैं, लेकिन मेंडल ने इनको एलिमेंट्स कह के बुलाया था। He called them elements. इवन जब हम बात ट्रेट्स की करते हैं तो ट्रेट्स जो हैं ये जीन्स के ऊपर होते हैं। अब बात आती है कि व्हाट आर जीन्स। तो जीन्स जैसे आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है कि दे आर द हेरिडिटरी यूनिट्स, लेकिन इससे तो बात पूरी क्लियर नहीं हो रही है। तो देखिए जीन्स कैसे और कहाँ लोकेटेड होते हैं। यहाँ से अगर हम लोग एक और बात कर लें जीन्स की, तो आप देखेंगे कि जीन्स को मेंडल ने फैक्टर कहा था, और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन न्यूक्लियस में होती है, क्रोमोसोम के ऊपर, कुछ इस तरह से। ये क्रोमोसोम है, तो देखिए ये हमारा सिंपल एक क्रोमोसोम है जहां पर आप देखेंगे कि डीएनए, डबल हेलिकल डीएनए जो है यहाँ पर उपस्थित है। डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि एक न्यूक्लिक एसिड का टाइप है। यहाँ पे आपको 2 टाइप्स मिलेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका जो टॉपिक है ये भी आपका 9th से रिलेवेंट टॉपिक है। इसको मैं आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं इसका टॉपिक एक अलग से बना भी दूंगी। तो यहाँ पे सेंट्रोमियर से दोनों आर्म्स जुड़े हुए हैं,
जहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम इस पूरे होल स्ट्रक्चर को कह रहे हैं, जबकि जो डीएनए है, डीएनए का अगर कुछ सेगमेंट देखेंगे तो वहाँ पर जीन्स लोकेटेड होते हैं और इन्हीं जीन्स में हमारे कैरेक्टर्स राइट डाउन होते हैं कोडिंग फॉर्म में, और जब हमारी बॉडी फॉर्म हो रही होती है तब उस समय ये डिकोड हो जाते हैं, यानी हमारी बॉडी में वो स्ट्रक्चर्स फिजिकली अपीयरेंस में दिखाई देते हैं। तो जीन्स हो गया, मेंडल ने इनको फैक्टर कहा था, कैरेक्टर्स को एलिमेंट्स कहा था। ओके, इनहेरिटेड ट्रेट्स में सेम कैरेक्टर्स का पास ऑन होता है। सेम कैरेक्टर्स आर passing on to the next generation। तो इसको अगर इजी वे में हम लोग देखें तो क्या, कि जैसे हम देखें अपने पेरेंट्स के अगर स्ट्रक्चर की बात करें और अपने स्ट्रक्चर की बात करें, तो हम अपने पेरेंट्स से काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स में एकदम सेम भी होते हैं और डिफरेंट भी होते हैं। तो जो हमारे मिलते जुलते कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स से, उन्हीं को हम इनहेरिटेड ट्रेट्स में पढ़ते हैं, और जो थोड़े डिफरेंट होते हैं उनको हम वेरिएशंस में पढ़ते हैं। वेरिएशंस एक अलग टॉपिक है, इसलिए अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग सेम कैरेक्टर्स कैसे पास ऑन हो रहे हैं, अभी इन्हीं के बारे में बात करेंगे। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, हेरिडिटी जो है ये सेम कैरेक्टर्स का पासिंग है टू द नेक्स्ट जनरेशन। यहाँ पे ट्रेट्स की बात करेंगे जिसको कैरेक्टर कहा मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट के दौरान। कैरेक्टर हम कहते हैं एलिमेंट्स कहा उन्होंने, और क्योंकि ट्रेट्स जो हैं वो जीन्स पे लोकेटेड होते हैं और जीन्स को मेंडल ने फैक्टर कहा। जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? इन द न्यूक्लियस ऑन द क्रोमोसोम्स इन द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ओके बच्चों, तो हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट देखते हैं कि क्या पढ़ना है। देखिए, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स जो हैं वो तो आ गए और हेरिडिटी भी समझ में आ गई। तो यहाँ से अब हम लोग जो आगे आपको मेंडेलियन लॉज की तरफ ले जाएंगे, उससे पहले हम लोग कुछ जो है वोकैबलरी देखेंगे। कुछ एक वोकैबलरी का मीनिंग कि मेंडल्स लॉ को समझने के लिए हमें कुछ जो है शब्दों के मीनिंग पता होने बहुत ही ज़रूरी है। जैसे पहला, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब होता है कि आप देखेंगे कि किसी भी जनरेशन में कोई एक कैरेक्टर जो है वो डोमिनेट कर जाएगा या वो ज़्यादा आपको दिखाई देगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं डोमिनेंट। फिर इसके बाद आता है रेसेसिव। रेसेसिव का मीनिंग है जो कैरेक्टर डोमिनेंट के पीछे जाकर हाइड हो जाएगा, और हो सकता है कि वो उसकी अगली नेक्स्ट जनरेशन में ज़रूर दिखाई दे, तो वो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि हाइड। देन एक बात आएगी एलील्स। एलील्स जो हैं वो एक ही कैरेक्टर के दो अपोजिट साइड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कैरेक्टर ले लिया हाइट, तो हाइट के दो अपोजिट्स हैं टॉल एंड डॉर्फ। एक लंबी हाइट और एक छोटी हाइट, तो ये तीन चीजें तो एकदम क्लियर है। डोमिनेंट जहां पे कोई भी कैरेक्टर अपने आप को डोमिनेट कर जाएगा, दिखाएगा, और रेसेसिव जो डोमिनेंट कैरेक्टर के पीछे छुप जाएगा पहली जनरेशन में, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में ये भी आएगा सामने। देन होमोजाइगस। जब हम वर्ड बोलेंगे होमोजाइगस, इसका मतलब है कि हम प्योर ब्रीड की बात कर रहे हैं। प्योर ब्रीड मतलब कोई भी प्लांट है, कोई भी एनिमल है, जब तक उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है। जैसे आप प्योर ब्रीड को देशी भी कह सकते हैं।
जैसे आपको पता है, अगर हम लोग बात करें अपने देशी आम की और अगर हम लोग बात करें अल्फांसो की, तो आपको पता है कि जो देशी आम है वो हमारा जो है नेटिव है और वो एक प्योर ब्रीड होता है, उसमें कोई भी बाहर से कोई भी जीन्स उसमें मिक्स नहीं किए गए हैं। जबकि जो अल्फांसो है वो एक हाइब्रिड है, उसमें जो है बहुत सारे जीन्स की मिक्सिंग भी हुई है। तो यहाँ पे होमोजाइगस का मतलब है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की प्योर ब्रीड की बात कर रहे हैं। लेकिन हेट्रोजाइगस की भी बात होगी। हेट्रोजाइगस का मतलब है कि जहां पर हम हाइब्रिड्स की बात करेंगे, मींस जहां पर मिक्सिंग ऑफ जीन्स हो जाएगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे जब आप क्रॉसिंग करने लगेंगे तो वहां पर F1 जनरेशन में जीन्स मिक्स हो जाएंगे, तब वो क्या हो जाएंगे, हेट्रोजाइगस, यानी कि वो अब प्योर नहीं रह गए। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, इसके अलावा एक दो वर्ड्स और भी हैं, पहले इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। डोमिनेंट, जो अपने आप को पहली जनरेशन में ही शो कर देगा। रेसेसिव, जो उसके पीछे हाइड रहेगा। एलील्स, जहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं वो दो अपोजिट को डिफाइन करेंगे, जैसे हाइट का कैरेक्टर है टॉल और ड्रॉफ, ये दो अपोजिट्स को डिफाइन कर रहा है। इसी तरह होमोजाइगस प्योर ब्रीड है और हेट्रोजाइगस मिक्सिंग ब्रीड है, या जिसको आप सिंपली हाइब्रिड्स भी कहते हैं। अब इसमें एक दो चीजें और हैं, एक दो और वर्डिंग्स हैं, देखिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहने का मतलब है जहां पर हम सिर्फ एक कैरेक्टर को लेकर क्रॉसिंग करेंगे, सिर्फ एक कैरेक्टर। जैसे मान लीजिए सिंपली हम कौन सा कैरेक्टर ले रहे हैं, हम ले रहे हैं हाइट का, हाइट का ले सकते हैं, जिसका आपको पता है टॉल एंड डॉट। इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं शेप ऑफ सीट, जिसमें हम लोग लेंगे राउंड एंड wrinkled, राउंड एंड wrinkled, यहाँ पे टॉल एंड ड्रॉप। समझ गए बच्चों? जहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम हाइट, और जैसे हमने एक कैरेक्टर लेकर इसकी क्रॉसिंग करा दी तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, हाइट का लेकर के या शेप ऑफ सीट का लेकर करा दिया तो ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। लेकिन अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर के यहाँ जोड़ दें तब ये कहलाएगा क्या, डाई हाइब्रिड क्रॉस। इट मीन्स अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर के अगर क्रॉसिंग करा देते हैं तब इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। डाई मीन्स दो, मोनो मीन्स वन, सिंपल। तो ये कुछ वर्डिंग्स हैं जिसको आपको जब भी आप मेंडल्स लॉ स्टार्ट करते हैं तो आपको ज़रूर समझना चाहिए। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। अब बात आती है कि मेंडल ने वाई ही सिलेक्टेड ओनली पी प्लांट, पाइजम सटाइवम। दैट इज मटर। तो उसके बहुत सारे रीजंस थे कि पहला तो ये कि ये एक एनुअल प्लांट है, जिससे कि जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको एक साल के अंदर जो है आसानी से विजिबल हो जाते हैं, जो भी आप इस पर एक्सपेरिमेंट करें। दूसरा, बहुत ही हैंडी है, बहुत ही बड़ा कोई पेड़ नहीं होता है कि आप उसमें कैरेक्टर्स को देखने के लिए आपको चढ़ना पड़े पेड़ पर या उतरना पड़े, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही हैंडी है। और तीसरा, बाइसेक्सुअल है।
बाइसेक्सुअल कहने का मतलब है कि मेल और फीमेल एक ही बॉडी पर है। हालांकि मेंडल ने इसको जो है स्टैमिनेट करके भी इसके प्रोसेस कराए हैं। स्टैमिनेट कहने का मतलब कि जैसे मेल पार्ट को हटा दिया, तो मेल पार्ट को हटाने से क्या फायदा हो रहा है कि क्रॉसिंग जो है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में फायदा ये है कि आप जो है आसानी से अपना जो भी वो होता है, डेविएशंस होते हैं या जो भी आगे मिक्सिंग ऑफ जीन्स होती है, तो उसमें काफ़ी आसानी हो जाती है। क्रॉस पॉलिनेशन में कैरेक्टर्स आपको बहुत ही नए नए दिखते हैं, तो इसलिए इन्होंने इसको स्टैमिनेट भी किया था। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो बाइसेक्सुअल होने की वजह से, तो यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मेंडल ने इसको चूज किया। तो फाइनली अब हम लोग आ जाते हैं मेंडल्स लॉ पे। देखिए मेंडल